हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण में छुपे 10 रहस्य जिनसे हम अपरिचित हैं। क्या आप इनसे परिचित होना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि रामायण के कौन से ऐसे 10 रहस्य हैं। रामायण की लगभग सभी गाथाओं से हम परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी है कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 10 ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपरिचित हैं। तो पहली चीज़ है, रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। नंबर दूसरा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्म बालक अलौकिक होता है। और तीसरी चीज़ें हैं, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। और चौथी चीज़ है, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन और तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनवाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13-16 किलोमीटर होता है। और पांचवी चीज़ है, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं सुपर्णखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का सौंप दिया था, क्योंकि रावण की बहन सुपर्णखा के पति विद्युत जीव का वध रावण ने कर दिया था। तब सुपर्णखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा। और छठवीं चीज़ है, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नज़र शनि देव पर पड़ गई थी। वे एक कोठरी में बंधे पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की भी परीक्षा ली और जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं अपनी दृष्टि से दूर ही रखूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। और 7वीं चीज़ है, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए। सुपर्णखा जब यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई न कोई चाल खेलेगा और मुझे सब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनाकर उनके स्थान पर बिठा दिया। और 8वीं चीज़ है, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण कर ले गया था वही सीता माता का प्रतिबिंब थी। और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आई और राम से मिली। और 9वीं चीज़ है,
आधुनिक काल वाले वानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जात थी। हनुमान जी उसी जात के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जात में विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसे नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। और सबसे लास्ट 10वीं चीज है, विश्व में रामायण का वाचन करने वाले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी होने के बाद लव कुश ने कहा भी था कि पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।